चलिए देखिए, देखिए कह रहा है 9वां क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है कि एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट का परिच्छेद मतलब होता है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ठीक है, क्या है 200 गुणे 400 mm प्रभावी है। बोला ना प्रभावी, जब ये प्रभावी गहराई देगा तो ब्रैकेट में दे देगा, यदि प्रभावी नहीं लिखा रहेगा समझिए कि ये टोटल डेप्थ है, कुल गहराई है, ठीक है। हाँ, एक आरसीसी का परिच्छेद 200 गुणे 400 mm प्रभावी है, इसे संतुलित खंड के रूप में डिजाइन करना है। अभिकल्पन मतलब क्या होता है, डिजाइन। इसे क्या मान लेना है, बैलेंस सेक्शन, ठीक है। करें खंड का प्रतिरोधी गुण व प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। सिग्मा सीबी 5 और सिग्मा एसटी 140 है, एम का मान कितना है 18 है, यही तो कह रहा है, ठीक है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, है ना, कह रहा है कि जो बीम है ना वो क्या है, बैलेंस है, मानिए उसको क्या मानना है आपको, एक क्या मानना है आपको, एक बैलेंस सेक्शन मानना है। क्या मानना है आपको, एक बैलेंस सेक्शन। ये तो कह रहा है बैलेंस सेक्शन मान करके डिजाइन करना है। कह रहा है कि उसका जो चौड़ाई है ना वो कितना है आपका 200 mm, ठीक है। जो प्रभावी गहराई को स्मॉल डी से दिखाते हैं, कितना है हो जाएगा आपका 400 mm, ठीक है। कह रहा है कि सिग्मा सी भी, पहले गिवन डाटा को नोट करिए, 5 है और सिग्मा एस टी कितना है 140 न्यूटन प्रति mm², और m का मान कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, इतना दे रहा है। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है आपको, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है, और क्या ज्ञात करना है आपको, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट यानी प्रबलन इस्पात का क्षेत्रफल, यही ज्ञात करना है। तो देखिएगा मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तो आपके पास दो फार्मूले मिलेगा, MOR का कंक्रीट के लिए यानी कंप्रेशन के लिए, और किसके लिए, टेंशन के लिए। इसके लिए फार्मूला क्या होता है, BX सिग्मा CB/2 और D-X/3। इसके लिए क्या होता है, AST इंटू सिग्मा ST D-X/3। यही दो फार्मूले से लगाएंगे तो हम मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल जाएगा। लेकिन लगाएंगे कौन, देखिएगा अब आपको, देखिए हम तो तुरंत लगा था, आपको सिखा रहे हैं। देखिए AST तो आपको पूछ रहा है, जबकि इस फार्मूले में AST आपको चाहिए तभी तो निकलेगा, यानी हम कोई किस फार्मूले से निकाल सकते हैं, इससे। तो आप कहेंगे दोनों में से कौन, चूंकि ये बैलेंस सेक्शन है तो हम अभी जस्ट बताएं हैं कि बैलेंस सेक्शन में किसी का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दोनों का मान क्या आएगा, सेम आएगा। इसको न्यूमेरिकल कराने के 2-3 तरीके हैं, अभी हम डिस्कस कर सकते हैं। देखिएगा, तो सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए वाला MRC वाला। तो ये मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस C का क्या हो जाएगा, BX सिग्मा CB/2 इंटू D-X/3, ठीक है। देखिए B का मान कितना है 200, क्या आपके पास X है, नहीं, लेकिन हम जानते हैं फॉर बैलेंस सेक्शन जो एक्चुअल न्यूट्रल होता है वो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस के बराबर होता है कि नहीं। हम क्रिटिकल निकाल सकते हैं, कैसे क्रिटिकल निकालेंगे, M सिग्मा CB D/में M सिग्मा CB प्लस सिग्मा ST। M का मान 18, सिग्मा CB का मान 5, D का मान 418 गुणे 5 प्लस 140, XC का मान देखिएगा। अरे फटफट कैलकुलेट करिए भाई, कैलकुलेशन करिए इसको, एक आप भी करिए, मोबाइल से ही करिए तभी तो पता चलेगा, गलत ना करना, ठीक है। एकदम चलाना सीख लीजिए कैलकुलेटर। हमको भी लाना पड़ेगा। हाँ सही है, कितना है 156.53 mm, ओके। अब समझिएगा, रख दें, है ना। देखिए यहाँ हमेशा एक्चुअल बताए थे, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस बताए थे, एक्स में रखना है, लेकिन हम कौन सा रख रहे हैं, क्रिटिकल। क्यों, क्योंकि बैलेंस सेक्शन के लिए एक्चुअल क्रिटिकल का क्या होता है, बराबर होता है, समझ आ रहा है। हाँ, तो रखेंगे, कितना रखेंगे 156.53, सिग्मा CB का मान पता है 5 है ना, और अपान हो जाएगा 2, D-X/3 को यही निकाल लेते हैं, हम Z कहते हैं, क्या हो जाएगा आपका D-X/3। D का मान कितना है 400 माइनस 156.53 का थर्ड। देखिए Z का मान कितना रहा, ये दिख रहा है ना, सारी चीज़ें अच्छे से करिए। कैलकुलेटर क्यों नहीं लाई हैं, है ना। हाँ भाई, सोम पढ़ के हैं आप लोग तो हो गए, मैथमेटिक्स सोम। 347.8
82 बस 0.2 तक, ठीक है। हाँ तो कितना आ जाएगा, रख दें डायरेक्ट हम यहाँ 347.82। अब इसको करिए कैलकुलेट, क्योंकि आरसीसी देख रहे हैं ना, बस कैलकुलेशन है और सब लोग लगाएंगे, एक लोग ऐसे बैठे रहेंगे तो टोकने का मन करता है। क्यों बैठे हैं भाई, कैलकुलेटर नहीं है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। 27, 22, 23, हाँ 27,222, 132.3। अरे कोई दिक्कत नहीं, अभी हम सबका प्रॉब्लम दूर कर दें। इतना बड़ा लिखेंगे तो पढ़ेगा थोड़ी, ऐसा कुछ नहीं करना। इसको न्यूटन इंटू mm में है, इसको किलो न्यूटन इंटू मीटर में कर दीजिए। किलो न्यूटन के लिए 3 आएंगे इधर, तो 1 2 3। मीटर के लिए और 3 आएंगे, 1 2 3, यानी 27.23 किलो न्यूटन इंटू मीटर, दोनों का सेम आ गया क्या। और आरसीसी में आंसर तो देखना ही नहीं है, बुक में हो सकता है 28 दिया हो सकता है 26 दिया हो, क्योंकि इसमें जितने ज़्यादा अभी तो मिलेगा, जितने ज़्यादा कैलकुलेशन बढ़ता जाएगा उतना दशमलव को छोड़ते जाएंगे तो आंसर वेरी करता जाएगा, ठीक है। तो आंसर में ज़्यादा डिसमैच करता है, मतलब कि यहाँ का आंसर बुक से ज़्यादा डिसमैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकल गया। अब क्या चाहिए आपको, स्टील का क्षेत्रफल। देखिए अब स्टील का क्षेत्रफल निकालने का तरीका है हमारे पास। कौन सा तरीका है भाई, हम जानते हैं जब एक बैलेंस सेक्शन है जिसमें दोनों का एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस बराबर होता है, हम जस्ट अभी कहे थे कि दोनों का मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस भी बराबर होगा, ठीक है। क्योंकि बैलेंस सेक्शन में दोनों एक साथ फेल होता है, कंक्रीट और स्टील दोनों एक साथ फेल होता है। तो इसके यदि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ रख दें तो इसमें रख देंगे तो ST निकल जाएगा। लेकिन एक और भी तरीका इसके निकालने है, कैसे, कौन सा तरीका है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का फार्मूला लगा दीजिए, bx² = 2 m AST d - x, नहीं x/3 नहीं, इसमें d - x/3 मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस में लगता है, ठीक है। तो देखिए इसमें सारी चीज़ आपके पास है। b का मान कितना हो जाएगा 200, x का मान है 156.53 का स्क्वायर अपान में 2 = m का मान 18, AST का मान निकालना है हमको, D का मान कितना है 400 और 156.53 यहाँ निकल जाएगा। एकदम हमको निकाल के बताइए पूरा, AST का मान निकालिए फटाक से। 156 का स्क्वायर है ना, तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं। कल से बोर्ड भी नहीं लेगा, आज व्यवस्था करके चला जाए। कंप्यूटर चलो हमारी ऐसा है। हाँ वाह, कितना आ रहा है 560 लिख दें तो घुसाएंगे नहीं ना, नहीं घुसाना है। 500 से कुछ आ रहा है, 560 लिख दिए। mm², क्योंकि एरिया है ना, तो कितना हो गया mm², तो निकल गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आंसर मिलाना तो मिला लीजिए, नहीं मिलाना है क्योंकि उसमें इतना बड़ा क्वेश्चन थोड़ी गलत होगा हमसे। अभी तो 2 बोर्ड का में निकल जाएगा, अभी तो आप लोग अभी तो तैयार हो रहे हैं। चलिए इसको नोट करिए फटाक से। चलिए ये कह रहा है 10वां नंबर, देखिए कह रहा है कि एक आरसीसी कंक्रीट धरन का खंड 150 × 250 mm है। इसमें 12 mm व्यास की 4 छड़ों का प्रबलन दिया गया है। छड़ के केंद्र से धरन की तली की दूरी कितनी है 30 mm है। धरन खंड का प्रतिरोधी या घूर्ण ज्ञात करिए। सिग्मा CB 5 और सिग्मा ST 140 है, बस यही है। m का मान कितना है 18। m को क्या कहते हैं, मॉडुलस रेशियो, मापांक अनुपात। कह रहा है ना एक बीम है जिसका B कितना है 150 mm, यही कह रहा है
और कैपिटल डी कितना कह रहा है भाई, बताइए। 30 कहेगा, हाँ 250 इन कह रहा है। देखिए उसके आगे क्या प्रभावी लिखा है, नहीं, यानी ये टोटल डेप्थ है ना, है ना। एक क्या हो जाएगा, विड्थ से आप बीम हो जाएगा, और एक क्या हो जाएगा आपका टोटल डेप्थ हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि धरन के तली से, यानी इफेक्टिव कवर का मान दे रहा है, कितना दे रहा है, 30 mm। कह रहा है ना कि धरन की तली से छड़ के केंद्र तक की दूरी कितना है आपका, 30 mm। तो हम जानते हैं जो इफेक्टिव डेप्थ होता है, इफेक्टिव डेप्थ वो क्या होता है, ए हीरो हीरा लाल, समझ आ रहा है। इधर देखिए डी माइनस इफेक्टिव कवर होता है, तो डी का मान कितना हो जाएगा आपको, 250 mm। इफेक्टिव कवर कितना हो जाएगा, 30, कितना हो जाएगा, 220 mm। बड़ी तेज न्यूमेरिकल लगाते हैं फटफटा के, ठीक है। हाँ देखिएगा, एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट को किससे दिखाते हैं, एएसटी से। क्या हो जाएगा, π/4, 12 का स्क्वायर, कितने छड़े हैं, 4। देखिए कितना आ रहा है, π/4 डी स्क्वायर, एक छड़ का क्षेत्रफल, 4 छड़ है, 4 से क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ओके, रोबोट मत बने, मुंह से नहीं, तो हमको पता है कितना आएगा, कितना, 452.3, बस दशमलव वाला फंसते हैं, ठीक है। मापांक अनुपात आपको दिया है, कितना दिया हुआ है भाई, 18 दिया हुआ है। कह रहा है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करिए, इन कह रहा है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ज्ञात करना है। तो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस कितने मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे, एक कंप्रेशन के लिए और एक टेंशन के लिए। अब मत देखिए उधर क्वेश्चन, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस 2 मिलेंगे, कंप्रेशन के लिए, एक टेंशन के लिए। तो कौन सा लगाएंगे, इसके लिए हमको पता करना पड़ेगा अंडर एनफोर्समेंट है, ओवर एनफोर्समेंट है कि बैलेंस सेक्शन है ना। और इन दोनों को, तीनों को पता लगाने के लिए हमको पता लगाना पड़ेगा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस का मान कितना है और एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का मान कितना है। तो सबसे पहले एक्चुअल न्यूट्रल मतलब न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, उसके बाद देखेंगे कौन सा सेक्शन को मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। तो सबसे पहले निकालते हैं एकदम सस्ता, एकदम इजी सा क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस, है ना। m सिग्मा CV d अपान में m सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST। m का मान 18, सिग्मा CV का मान 5, d का मान 220 अपान में 18 गुणे 5 प्लस 180। लिखे नहीं क्या, सिग्मा CV का मान कितना दिया है भाई, 5, और सिग्मा ST का मान कितना दिया है, 140 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर, और m का मान नीचे लिखें 18 दिया हुआ, ठीक है। देखिए कितना आ रहा है, दिख रहा है भाई, ठीक है। XC का मान निकालिए कितना आ रहा है, फटाक से, लंबा जाएगा या, करिए कैलकुलेट करिए, एक न्यूमेरिकल नहीं बचने वाला आपके पूरे बुक का। 86.08 mm, ठीक है। ये दूरी है ना, तो mm में। अब देखते हैं एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं भाई। एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालने के लिए सबसे पहले हम निकालते हैं bx स्क्वायर अपान में 2 इक्वल टू m AST d माइनस x। ये तो फार्मूला है। b का मान कितना दिया है, 150। x तो हमको निकालना है, अपान में 2 इक्वल टू m का मान 18। ये हो जाएगा आपका ST का मान 452.3, है ना। नहीं समझेगा बताइएगा, 220 माइनस x, ये कितना हो जाएगा, 75 x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को करिए, इन तीनों को करिए, इन तीनों को। सत्रह 91 108, दशमलव नहीं आ रहा क्या, नहीं आ रहा, ठीक है। माइनस इन दोनों को सिर्फ करिए, उसमें 220 से भाग दे देंगे तो आ जाएगा जो आया हुआ है, या सिर्फ इन दोनों को करिए। तीन इसको सर 8814114 एक्स के टर्म 814104। अच्छा क्या, अच्छा ठीक है, हो गया ना। अब इसे क्या करेंगे, 75 से भाग देने पर देंगे ना, भाग देने पर सब में 75 भाग दीजिए तो एथ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसको देखिए कितना आ रहा है, हाँ बता, इसी को बता दीजिए पहले।
108.55, बस 2 अंक तक 5-6 लिख दे रहे हैं। यही है ना, यही आंसर नहीं मैच करता है, थोड़ा बहुत डिफर करता है। 2388.1.44, ठीक है। अब इधर उधर करते हैं इसको, एक टर्म लाते हैं x² प्लस हो जाएगा, माइनस है तो कितना हो जाएगा आपका 108.56x, ए माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 238.188.44 इक्वल टू 0 का ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर पहली बार करना है। अच्छा देखिए, उसके बाद डायरेक्ट लिख देंगे a का मान इतना, a का मान कितना आ रहा है 1, b का मान कितना आ जाएगा 108.56। आपका डिपार्टमेंट है क्या, बहुत तेज बोल रहे हैं, आता है क्या है सब, इसीलिए तभी से नहीं आवाज़ आ रही थी। 2388.1 इसको मिटा दे क्या, ये मुँह उधर लिख दिए हम, 4 हो जाएगा ना, ठीक है ना। देखिए कहीं गलत नहीं लिखा ना, माइनस में आ रहा है 2388.1.44, ठीक है। अब सिर्फ इधर 4 लगा दें, है ना, तो लगाएंगे x a का मान माइनस b, यहाँ प्लस माइनस होता है लेकिन हम प्लस लेते हैं क्योंकि माइनस लेंगे तो दूरी माइनस में होती नहीं, तो प्लस ले लेते हैं। b² माइनस 4ac अपन में 2 है, ठीक है। तो माइनस b तो कितना हो जाएगा माइनस 108.56 प्लस अंडर रूट लेते हैं 108.56 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 1, c का मान कितना है, फिर इसको ऐसा करना पड़ेगा, हाँ कितना है माइनस 2388.1.4, कुछ गड़बड़ लिखा क्या 2388.44, ठीक है 4 हो जाएगा ना। अब क्या माइनस को डायरेक्ट यहाँ प्लस कर दें क्या, इसको हटा के, कोई गुस्सा आएगा नहीं ना, नहीं कर दिए, अपान में 2, अब 1 का मान हो जाएगा, हाँ a का मान 1 हो जाएगा। निकाल लीजिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, ये लिखेंगे श्रीधराचार्य फार्मूला से, कर बता दीजिए, माइनस 108.5 दिखाई दे रहा है ना, उसमें दिखाई दे रहा है ना, हाँ प्लस अंडर रूट को बाहर निकाल के बता दीजिए, हाँ तो बताइए कोई बात नहीं, बताइए 10 71 अरे 89 मतलब 8 9 7, गड़बड़ नहीं, हमको थोड़ा गड़बड़ लग रहा है, इतना ही थोड़ी आएगा भाई, बहुत आएगा। अब कैसा गुणा करना है, इसका स्क्वायर करना है, इतना जोड़ना है, नहीं ऐसा थोड़ी है। और 23,000 वही है, 10 73 11 आ रहा है, इधर नहीं उधर ही रही है, चलिए 0.5 से कौन करेगा आपका पड़ोस है, हाँ बोलिए 10 73 हाँ 10 73 11.033 को छोड़ते हैं, लिख देते हैं तो ऑनलाइन वाले कहेंगे सबके गलत बाहर, 10 73 11.03 यही आ रहा है ना, अपान में 2, ठीक है। अरे यार इनका ख़त्म हो रहा है क्या, मार्कर की कमी नहीं है, ठीक है। इसको अंडर बाहर निकालिए, सिलेंडर बोल दिए आप, रुक जाइए भाई, अच्छा निकाल के घटाना पड़ेगा इसको, हाँ कितना का किए हैं 219.02, 2 से भाग में दे दिए हैं, 2 से भाग दे दिए 109.51, ये दिखाई दे रहा है, देख लीजिए तो 109 दिखाई दे रहा है, चलिए ठीक है, ये दिखाई दे रहा है, चलिए ये दिखाई दे रहा है ना, चलिए x का मान आ जाएगा आपका 109.5, चलिए 5 2, ठीक है। अब दीजिए तो हम एक बार चेक कर लें,
एक करिए, चेक करिए, करिए भाई। ये ठीक है यहाँ तक? हाँ वहाँ तक ठीक। ठीक है, तो मोबाइल वालों पे भरोसा नहीं है, ठीक है? तो सर हम मोबाइल वाले पे नहीं ना कर रहे हैं, मोबाइल पे कैलकुलेटर है। 109.5, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे कौन सा मेरा सेक्शन बन रहा है। देखिए कौन सा सेक्शन बनेगा, देखिए एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस और कंपेयर करेंगे क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस में, कौन सा अधिक है? देखिए तो ये 109 आ रहा है, ये कितना आ रहा है आपका 86 आ रहा है, यानी एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस क्या है, अधिक है। ये दिखाई दे रहा है, जब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस अधिक है तो कौन सा सेक्शन हो गया आपका, ओवर एनफोर्समेंट। कौन सा हो गया, है ना, एक्चुअल अधिक है। एक्चुअल कब अधिक होगा, जिसमें छड़ का मात्रा अधिक होगा। ओवर है कौन फेल होगा, कंक्रीट, क्योंकि जहाँ छड़ चाहिए उससे अधिक छड़ डाल दिया तो फेल होगा कंक्रीट, सिंपल है। तो कंक्रीट का एमआर निकाल लेते हैं हम फटाक से, है ना। मेन टाइम आपका यही लेता है, ये टाइम ले लेता है, ठीक है। चल इधर दिखाई दे रहा है ना, काफी जगह नहीं है। अरे चलिए हो जाएगा, चलिए ठीक है। देखिए एमआरसी निकालते हैं, बी एक्स सिग्मा सी बी बाई 2 और डी माइनस एक्स बाई 3। बी का मान कितना है 150, ठीक है। बी का मान कितना हो जाएगा 150। एक्स का मान हमेशा कौन एक्स रखना है, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। एक्चुअल कितना है 109.52, तो हो जाएगा आपका 109.52। सिग्मा सी बी का मान 5 है और ये हो जाएगा अपन में 2, कोई दिक्कत नहीं। डी माइनस एक्स बाई 3 को अलग कैलकुलेट करके रख दे रहे हैं, ठीक है। तो जेड का मान होता है डी माइनस एक्स बाई 3। डी का मान कितना हो जाएगा आपका, डी का मान कितना है 220 और 109.52 अपान में थर्ड कितना आ रहा है, देख लीजिए इसको, देख रहे हैं कैलकुलेशन अच्छे से दिखना है। ये पहले लिखना है, ये गिवन डाटा है, उसके बाद एक्स निकालना है, दूसरा नंबर पे निकालना है और तीसरा नंबर पे इसको लिखना है। इसके बगल में कितना आ रहा 49, हाँ mm यूनिट लिखते रहेगा, गुणे कर दे 183.49। अब निकाल लिख लीजिए इसको, कैलकुलेट करिए, करिए फटाक से। ऑनलाइन वालों को भेजना, आप अच्छे से आप लोगों को कर लीजिएगा, नोट्स बनाइएगा। मनमौजी पढ़ाई होगा, जब मन करेगा आएंगे। क्या कर, सो गए थे तो क्या कर सकते, आप ही की वजह से तो लेट सोए। हाँ हर जगह में 75 93 43, देख लीजिए तो एक बार, 75 35 93 43। आप लोगों का भी आ रहा है इतना ये, हाँ जाती पॉइंट 3 ना, ठीक है, हो गया। न्यूटन इंटू mm, इसको कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए इंजीनियर्स पॉइंट को और करें अपनी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर एग्जाम का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।